हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नजर डालें एक विशेष खबर पर। गुरुग्राम में दो महिलाओं का विवाह आजकल बड़ी चर्चा में है। उनमें से एक मेकअप आर्टिस्ट है और दूसरी टीवी आर्टिस्ट। एक नई बात है, दोनों के परिवार विवाह से सहमत हैं। समाज में काफी आलोचना हो रही है। इसके पहले भी ऐसे विवाह हुए हैं, पुरुषों ने भी किए हैं। पर हाँ, समलैंगिक विवाह को सामाजिक मान्यता मिलना मुश्किल है। मगर दूसरी तरफ ऐसे जोड़े कानूनी मान्यता पाने के लिए अदालत पहुंच चुके हैं। यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या दो समान जेंडर में विवाह हो सकता है? क्या वह विवाह कहलाएगा? बात उनकी खिल्ली उड़ाने या भर्त्सना करने की नहीं है, बात विवाह की सार्थकता की है। विवाह की रस्में निभाना विवाह नहीं कहलाता। विवाह मतलब दो विषमलिंगी, दो अलग अलग जेंडर के लोगों का पारिवारिक जीवन में कदम रखना। अलग जेंडर होंगे तो परिवार में वृद्धि होगी। इसका भावनात्मक आधार है स्त्री में माँ और पिता में पुरुष बनने की इच्छा और क्षमता। विवाह ही इसे मान्यता देता है, नहीं तो संतानें अवैध कहलाती हैं। संतान से वंश बढ़ता है और संपत्ति हस्तांतरित होती है। इसके अलावा पुरुष अपने माता पिता और अन्य परिजनों की देखभाल का जिम्मा भी उठाता है। संयुक्त परिवार है तो बहुत कुछ साझी जिम्मेदारी होती है। इसलिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में विवाह सिर्फ दो लोगों का मामला नहीं है। हमारे यहाँ ये परिवार जैसी संस्था को बनाए रखने का नाम है। यानी परिवार संस्था के रूप में विवाह से संचालित होता है। दो समान जेंडर, चाहे पुरुष हो चाहे दोनों महिला हों, कभी भी परिवार आगे नहीं बढ़ा सकते। तो फिर उन्हें विवाह के संस्कार में आने की क्या जरूरत, या ये कहें विवाह जैसे संस्कार में आने की जिद क्यों? साथ रहने का अधिकार उन्हें पहले ही मिल चुका है। कानून इसमें कहाँ बाधा है? दो बालिग पुरुष या दो बालिग महिलाओं को साथ रहने का अधिकार कोर्ट देता ही है। गे और लेस्बियन के रूप में वे परिभाषित होते हैं। उनको बच्चे गोद लेने का कानूनी अधिकार भी है। हाँ, माता पिता के रूप में नहीं, सिंगल पेरेंट के रूप में। स्वाभाविक है, जहाँ दो महिलाएं हो या दो पुरुष हों, वहाँ बच्चे को माता पिता तो नहीं मिल सकते। या दो माएँ मिलेंगी या दो पिता। वे दोनों आपस में भले ही किसी मनोभाव से रह रहे हों। इसलिए सवाल उठता है कि जब कानून की स्वीकृति है, दोनों साथ रह सकते हैं, बच्चा गोद ले सकते हैं, तो कानून से विवाह के बंधन में बंधने का प्रमाण पत्र क्यों चाहिए? क्या उन्हें अपने भविष्य के लिए कानून का आवरण चाहिए? तो क्या कोर्ट उन्हें दे सकता है? यह भी देख लें। सोचिए, वैवाहिक विवाद होने पर दोनों अलग होना चाहें तो स्त्रीधन किसका होगा? स्त्रीधन यानी लड़की को शादी से पहले, शादी के दौरान या बाद में मिली हुई सभी चीजें, जैसे माता पिता, ससुराल वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों से मिले गिफ्ट, धन, गहने, जमीन, बर्तन, ये सारी चीजें। दोनों लड़की हैं तो किस लड़की को मिलेगा? जो खुद को लड़की मानती है। तो फिर जो लड़की लड़के के भाव से रहती है, उसकी आर्थिक सुरक्षा का क्या होगा? कानून की नजर में तो है वो लड़की ही। अगर दोनों लड़के हैं तो स्त्रीधन का अधिकार किसके पास होगा? क्या पुरुष का धन भी स्त्रीधन कहलाएगा? यानी इस निपटारे के लिए नया कानून चाहिए। अब बच्चे का मामला देखिए। समलैंगिक जोड़ी को बच्चा नहीं मिलेगा। सिंगल पेरेंट को सिंगल ही मिलता है, यानी एक पेरेंट को एक बच्चा। इस तरह दोनों को एक समान मानकर, दंपति मानकर बच्चे नहीं दिए जाते। अगर समलैंगिक महिला विवाह के बाद तलाक ले रही है तो पिता की संपत्ति पर बच्चे का हक कहाँ है? वह कानूनी रूप से सिंगल पेरेंट यानी एक ही व्यक्ति का बच्चा है। इसके अलावा इन्हें सेरोगेट शिशु का भी अधिकार है। तो आप देखें बच्चे का भविष्य कैसा होगा। सामान्य विवाह में अलगाव होने पर जैविक बच्चा पिता की संपत्ति का अधिकार रखता है। वह भरण पोषण का भी हक रखता है, पत्नी भी रखती है। समलैंगिक तलाक में कौन किससे और क्या मांगने का हक रखेगा? खुद को महिला मानने वाले पुरुष के बच्चे का भविष्य इस परिवार और खानदान में क्या है, और खुद को पुरुष मानने वाली महिला के बच्चे का भविष्य भी। कानून की किताब में समलैंगिक दंपति शब्द नहीं है, इसलिए इनके बच्चे का जिक्र भी नहीं है। हाँ, समलैंगिक जोड़े हैं तो सिंगल पेरेंट के बच्चे के अधिकार हैं। स्वाभाविक रूप से ये अधिकार सीमित होंगे। समलैंगिक विवाह में दोनों लड़कों के 4 माता पिता होंगे। किस माता पिता को बेटे की देखभाल से अलग रखा जाएगा? और क्या दोनों लड़कियां माता पिता की देखभाल से मुक्त होंगी, या लड़के का भाव रखने वाली लड़की के माता पिता उन दोनों की जिम्मेदारी होंगे? घरेलू हिंसा का निपटारा और भी कठिन है। मान ली गई पत्नी और मान लिए गए पति के बीच किस तरह की हिंसा घरेलू हिंसा होगी? दोनों पुरुषों के बीच और दोनों महिलाओं के बीच घरेलू हिंसा को कैसे परिभाषित किया जाएगा? या यहाँ घरेलू हिंसा का कानून लागू ही नहीं होगा तो उनके बीच की हिंसा हिंसा नहीं कहलाएगी? विवाहेतर संबंधों की उलझन समझना ही मुश्किल है। समलैंगिक महिला किसी दूसरी महिला से संबंध रख ले तो दंड कैसे निर्धारित होगा? पुरुष से संबंध रख ले तो क्या व्यभिचार कहलाएगा? यही सवाल
समलैंगिक पुरुषों के साथ भी है। क्या व्यभिचार का पैमाना बदलेगा? उन्हें तलाक लेना है तो आधार क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, जो जैविक रूप से महिला है उसे कोर्ट कैसे पुरुष कह सकता है, और जो जैविक रूप से पुरुष है उसे कोर्ट किस हैसियत से महिला की संज्ञा देगा? इसका मेडिकल आधार क्या है? फिर कोर्ट उनके विवाह को मान्यता देने में कैसे समर्थ होगा? स्त्री पुरुष विवाह का विधान कोर्ट के पहले से चल रहा है। इस विधान को बदलने का मतलब है सामाजिक व्यवस्था से छेड़छाड़, पूरा सामाजिक ढांचा बिगड़ जाएगा। विषय बहुत गंभीर है, कोर्ट को भी गंभीर होना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ।